हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल को श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में ये दूसरा वीडियो होगा। ये अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज का ये दूसरा क्लास होगा। तो पहले आप लोग पहला क्लास को देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर एग्जाम हॉल में आएगा ना, तो फिर एक भी सवाल छोड़ करके एग्जाम हॉल में नहीं आइएगा। अल्फाबेट सीरीज से तो नहीं आइएगा। हाँ, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, चाहे आप SSC CGL दीजिए, चाहे CHL दीजिए, चाहे MTS दीजिए, चाहे बिहार SSC दीजिए, चाहे बिहार पुलिस दीजिए, चाहे SSC GD दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, NTPC ग्रुप D LP टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहां आपको सवाल मिलेगा, देखने को तो मिलेगा। अगर रीजनिंग से सवाल आता है तो रीजनिंग से सवाल आएगा तो आपको अल्फाबेट सीरीज से सवाल देखने को मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलिएगा वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को करते हैं धुआं। और ये देख लीजिए, टाइप भी लिख दिए हैं। टाइप ऐसा नहीं कि देखिए टाइप वाइज सवाल करा रहे और जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 से 4 सवाल करा करके निकल गए, ऐसा ना किए हैं ना करेंगे। कोई भी चैप्टर ना, मैथ भी पढ़ाते हैं ना, तो जीरो से शुरू करते हैं, हीरो लेवल तक मैथ खत्म करते हैं। वैसे रीजनिंग भी खत्म करते हैं। एक चैप्टर रीजनिंग और एक चैप्टर मैथ दोनों पढ़ाया जा रहा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और देखिए सवाल आज किस टाइप का है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से पांचवा, यानी दायां से पांचवें के दायां 15वां होगा। देखिए बोला दायां से पांचवा, उसके बाद फिर बोला दाएं से पांचवें के दायां 15वां होगा। दिशा तो सेम है, दिशा तो सेम है ना, दिशा तो सेम है ना। अब करिएगा क्या, कहिएगा सर ये सवाल बनेगा कैसे। देखिए आपको बताए थे, अगर दिशा समान हो तो फिर घट जाएगा, अगर दिशा समान हो तो घटेगा, अगर दिशा असमान हो तो दोनों जुट जाएगा। अगर दिशा असमान हो ना तो फिर दोनों जुट जाएगा। अगर दिशा जो है ना एक ही तरफ से पता, दायां दायां से दिशा पता है तो फिर घटा दीजिएगा, बायां बायां से दिशा पता है तो फिर घटा दीजिएगा। अगर दायां बायां दोनों तरफ से दिशा पता है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां पर देख क्या रखा है, यहां दे रखा है कि दायां से पांचवें के दायां 15वां होगा, यानी दायां से दे रखा है ना, दायां से। तो लिखिए दायां से दे रखा तो दायां से लिखिए। दायां से क्या दे रखा, दायां से पांचवां दे रखा था, लिख दीजिए दायां से पांचवां। फिर बोला दायां से 15वां, फिर दायां से ही दे रखा है, फिर दाएं से कौन चीज दे रखा, दायां से दे रखा 15वां, यहां दे रखा है पांचवां और यहां दे रखा है 15वां। आप बताइए दिशा तो समान है, दिशा समान है तो फिर क्या करिएगा, घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा। हाँ घटाइएगा, दिशा समान है तो घटा दीजिए। घटेगा कितना आएगा, -10 आएगा। क्या आएगा, -10 आएगा। अब किधर से -10 आया, तो जो पहले रहता है दिशा दिया हुआ उधर से आया है। बताइए पहले दाया है ना, तो दाया से आया -10। बताइए -10 कहां से आंसर दीजिएगा, -10 में ना आया, दाया से आया -10। तो इसको करिएगा क्या, इसको चेंज कर लीजिए। आप कहिएगा सर ये कैसे पता चलेगा, ये माइनस में 10 आया ठीक है, लेकिन बाया में फिर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए दाया से आया है -10, दाया से ना, अगर दाया को बाया में चेंज करते हैं तो दिया गया को 27 में से घटा देते हैं। किस में से घटाते हैं, 27 में से घटा देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पे माइनस में खुद ही है, माइनस में कितना है 10, यानी दाया से जो है ना 10वां अक्षर कौन सा होगा, -10 है। 10 रहता ना तो फिर 27 में से उसको घटा देते, लेकिन यहाँ पे -10 है। जरा बताइए ना 27 में से -10 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, कोई सवाल आपसे, आप एक छोट सवाल को पढ़े होंगे, सवाल आपसे पूछा जाता होगा कि बताइए 4 में से -3 को घटा दिया जाएगा तो क्या होगा। चाहे बोलेगा 5 में से -7 को घटा दिया जाए तो क्या होगा। आप ये ना सोच लीजिएगा सर 5 में से 7 घटाएगा तो -2 आएगा, नहीं आएगा -2। कैसे आएगा -2, सवाल को पहले सुनिए। सवाल पूछा है कि 5 में से -7 घटाया जाए, 7 नहीं -7 घटाया जाए, ऐसे ना सवाल पूछे हैं। 5 में से घटाना है, किसको घटाना है, घटाना है -7 को। जरा बताइए 2 चिन्ह तो एक साथ होगा नहीं, नहीं होगा। आप बताइए 5 है, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 7। बताइए 12 आंसर आया, 12 निकल करके आया यहाँ पे। अब ये सवाल का आंसर 12 ना समझ लीजिएगा, ये आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट। आप इसी टाइप से अगर पूछे कि 2 में से 5 को घटा दिया जाए, तो देखिए 2 में से 5 घटाइएगा, 2 में से 5 घटाइएगा तो -3 आएगा। इसी जगह सवाल थोड़ा चेंज करता ना तो फिर फंस जाते सवाल में। थोड़ा ही सवाल को चेंजिंग करेंगे तो फिर देख लीजिए आंसर चेंज हो जाएगा। सवाल अब ये पूछ रहे आपसे कि 2 में से 5 ना घटा करके 2 में से -5 घटाइए। 2 में से कितना घटाइए, 2 में से -5 घटाइए। आप बताइए यहाँ पे पूछे हैं 2 में से घटाना है, लेकिन किसको घटाना है,
-5 को घटाना है। जरा बताइए 2 और माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस। बताइए 5 2 कितना होगा 7। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसका? इस सवाल का जवाब हुआ। अब ये ना समझ लीजिएगा कि ये जो सवाल रीजनिंग में बता रहे हैं उसका जवाब सर दे रहे हैं, ना उसका जवाब नहीं है, ये इस सवाल का जवाब है। किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं होगा तो इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको ये सवाल समझाते हैं। अब देखिए इस सवाल को, अब तो कर दीजिएगा ना। अब 27 में से घटाना है, लेकिन किसको घटाना है? घटाना है लेकिन किसको? -10 को घटाना है ना। बताइए 27 में से घटाइएगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और 10 कर दीजिए, कितना होगा 27 10 37 होगा 37। कहां से आया? कहां से आया? बायां से आया। बायां से आया कि नहीं? क्योंकि इसको बायां में चेंज कर दिए हैं, तो कहां से आएगा? बायां में चेंज किए तो बायां से ना आएगा। बताइए, कहिएगा सर ABCD में ए से लेकर जेड तक में तो 26 लेटर है, तो फिर आप 37 कहां से ला दिए? देख लीजिए। अब यहाँ पे करिएगा क्या, 26 से कितना ज्यादा है? 26 से 11 ज्यादा है, यानी 26 में 11। देखिए यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, मार्कर को चेंज करते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। मार्कर को चेंज, यहाँ 26 में 11 जोड़िएगा तो 37 होगा। 37 तब कितना होगा? तब ना होगा 37। यही जो 11 जो है ना, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। 11 कौन होता है? के होता है के, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो आंसर क्या होगा? 11 के, यानी के का कोड होता है ना 11 ये के का कोड ही ना 11 होता है, कि ये का ना कोड 11 होता है। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कहिएगा सर ये तो दिक्कत है ना। बताइए 26 में कितना जोड़िएगा तो 37 पूरेगा। 26 में कितना, तो इतना समझ लीजिए ना, 26 से कितना ज्यादा है 37। कहिएगा सर कल को यहाँ पे 38 चले जाता तो आप 26 से कंपेयर कर लेते कि 26 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा है। जितना 26 से ज्यादा रहेगा ना वही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो यहाँ 26 से 11 ज्यादा था, तो आपके सवाल का जवाब हुआ कौन? 11 यानी के। किसी को दिक्कत नहीं। तब इस सवाल को साफ करते हैं, यानी इसको साफ करते हैं। अब दूसरा बताते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा आप लोगों को, और हम बताया कॉन्सेप्ट पकड़ में ना आ तो फिर हो ना सकता। अब फिर बताइए 2 नंबर के सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से यानी दायां से चौथे के, फिर बोला दायां से 7वां होगा, यानी दायां से 4 है। लिखिए इसको। अब यहाँ पे स्पीड पकड़िए, दायां से कौन है? चौथा अक्षर है, दायां से चौथा अक्षर। फिर बोला दायां से ही 7वां अक्षर, कहां से दे रखा है? यानी फिर दायां से दे रखा, दायां से कौन सा अक्षर? दायां से 7वां अक्षर। बताइए दिशा समान है? दिशा समान है तो घटेगा, 7 में से घटेगा 4 में से घटेगा 7, कितना होगा? -3, यानी -3। कहां से आया? दायां से आया -3। तो करिए क्या, 27 में से घटाना है। किसको घटाना? 3 रहता तो 3 को घटाते, लेकिन -3 है तो -3 को घटाइएगा। किसको घटाइएगा? -3 को। तो 27 माइनस गुना माइनस प्लस 3, तो बताइए 27 3 कितना होगा? 30 होगा। बताइए 26 से कितना ज्यादा है? मार्कर चेंजिंग करते हैं। 26 से कितना ज्यादा है? तो बताइए 26 से ये 4 ज्यादा है ना, तब ना होगा 30। तो बताइए ये 4 जो ज्यादा ना, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या? 4, यानी 4 का कोड क्या होता है? डी होता है। कहां से ये चेंज किए हैं? ये बायां में लाए थे, है तो दायां में, लेकिन किसमें चेंज कर दिए? बायां में। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी कहां से? बायां से कौन सा अक्षर होगा? यानी 26 से कितना ये ज्यादा है? 30। 4 ज्यादा है ना, तो 4 ज्यादा था 4, 4 लिख दीजिए। 4 डीए का कोड 4 होता ना। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब चलिए 3 नंबर सवाल में। सवाल बनाने में समय नहीं लगेगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना। एक बार पकड़ना तो कॉन्सेप्ट जरूरी है ना, नहीं कॉन्सेप्ट पकड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। अब देखिए 3 नंबर सवाल में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 10वां, यानी दायां से 10वें के बायां 20वां होगा। अब लिख लीजिए, बोला कि दायां से जो है ना, दायां से है 10वां, दायां से कौन सा 10वां, और फिर बायां से कौन दे रखा है? यानी बायां से दे रखा 20वां, बायां से 20वां, यानी दायां से 10वां और बायां से 20वां। 2 रंग है, जोड़ दीजिएगा। 10 20 कितना होगा? 30 होगा, यानी 30वां। कहिएगा सर 2 रंग है तो जोड़ दिए तो ठीक है, लेकिन जरा यह भी बता दीजिए ना कि आया ये किधर से? दायां से इसको लिखे कि बायां से? तो बोले था ना पहले वाले के अनुसार यहाँ आएगा। किसके अनुसार? पहले कौन है? दायां है, तो दायां से आया 30। बताइए सर, बोलिएगा कि सर इसको तो बायां में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे फंस जाइएगा आप लोग, गारंटी है कि फंस जाइएगा सवाल में। अगर यहाँ जरा सा भी ध्यान हटा, यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहां अगर जरा सा भी सावधानी हटा ना तो फिर दुर्घटना घटना
तय है इस सवाल में, तो कहिएगा सर कैसे, बताइए। दाया से 2 रंग था तो जोड़ दिए, ठीक है जोड़ दिए, कौन हुआ 10 20 30 हुआ, ठीक है जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे पहले वाले के अनुसार आया, तो पहले दाया है तो दाया से 30वां, कौन दाया से 30वां, बताइए दाया से 30वां आंसर दीजिएगा, नहीं इसको बाया में चेंज करिएगा। तो बाया में चेंज करिएगा तो क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं, 27 में से कहाँ चेंज करिएगा, यानी बाया में चेंज करिएगा तो क्या करिएगा 27 में से घटाइएगा। कहिएगा सर 27 में से 30 घटेगा तो माइनस तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी तो समस्या है, माइनस में तो आ गया। अब बोले ना कि सावधानी हटी तो रीजनिंग के अल्फाबेट सीरीज में दुर्घटना घटी। हाँ अब सोच लीजिए कि दुर्घटना घटेगा कि नहीं घटेगा, समझिए घटेगा कि नहीं, घट गया ना, घट गया। क्या बताइए सर बाया से -3 आया, अब क्या किया जा, अब तो मुश्किल में फंस गए, अब तो मुश्किल में फंस गए। जरा बताए, सोचिए एक बार, पिछले वाला क्लास को याद करिए, वहां पे बताए थे कि अगर बाया से दिशा पता हो और माइनस में पता हो, बाया से दिशा पता हो ठीक है, लेकिन माइनस में हो, तो दिया गया संख्या का जो है ना 26 में से उतना कम कर दीजिए। और यहाँ पे -3 है तो 26 में से -3 कर दीजिए। कहिएगा सर ये तो गड़बड़ है ना, 27 में से कभी करते हैं, कभी 26 में से आप कम करें, यहाँ तो समस्या है। देख लीजिए अब कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना, 26 में से कब करते हैं और 27 में से कब करते हैं, दोनों की जगह पर जो है ना लॉजिक लगा हुआ है। 27 में से तब करते हैं जब दाया से दिशा पता रहता और उसको बाया में चेंज करना पड़ता, तब तो करते हैं दिया गया संख्या को 27 में से कम। लेकिन यहाँ बाया से ही दिशा पता है और तब पर भी माइनस में आ गया, माइनस में आ गया ना। अगर माइनस में नहीं आता तो चेंज करने का जरूरत नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में आ गया। तो बताइए बाया से दिशा पता है लेकिन किस में है, माइनस में है ना, तो जितना संख्या माइनस में है ना 26 में से उतना कम कर दीजिए। -3 है ना तो 26 में से -3 करिए, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा सवाल में, तब तो हो गया। बताइए 26 में से करिए -3, बताइए 26 में से 3 करिएगा कितना होगा, 23 होगा, 23। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, कौन W, बताइए 23, W का कोड में 23 होता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत यहाँ होगा, अब सवाल में कहां से दिक्कत होगा। तो अब चलिए सवाल नंबर 4 में देख लिए कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक था। हाँ कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा ना सवाल में फंस जाइएगा गारंटी। अब चलिए 4 नंबर सवाल में बोला हाँ यहाँ से टाइप 2 शुरू हो गया, ये पहला टाइप का सवाल था। हाँ इससे पहले भी 10 सवाल करा चुके हैं, 3 सवाल यहाँ 13 सवाल। बताइए एक टाइप से करा रहे हैं तो बताइए सवाल अटक जाएगा, सवाल अटक जाएगा, हो नहीं सकता सवाल अटक जाए। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर में सवाल अटक जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। बोल टाइप दूसरा है, बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4 और बायां से 18वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब लीजिए सवाल चेंज, सवाल का टाइप चेंज। तब पकड़िए इस टाइप के नस को, यानी जड़ को पकड़िए ना, उसके बाद तो धुआं करिएगा सवाल को। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4था और बायां से ही 18वां। एक बात इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दिशा जो है ना समान है, यानी बायां से ही 4था है और बायां से ही 18वां है। दिशा क्या है, समान है। बोला बायां से 4था और बायां से ही 18वां अक्षर के ठीक बीच में होगा, और ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। आपसे सवाल ये पूछ रहा कि बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4था और बायां से ही 18वें के ठीक बीच में होगा। बीच वाला ने पूछेगा, बीच वाला ने पूछा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में नोट बना करके लिख लीजिएगा। अगर देखिए बीच वाला अक्षर अगर पूछे, किसमें बीच वाला अक्षर पूछे, तो दिशा दोनों जो है ना समान रहना चाहिए। दिशा क्या रहना चाहिए, समान। अगर दिशा कोई दाया कोई बाया है ना तो फिर बीच वाला अक्षर नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन उसको क्या करिएगा, दोनों को समान करिएगा, या तो दाया दाया से कर दीजिए, बाद में फिर उसको बाया में चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो पहले ही उसको बाया में चेंज कर दीजिए। अगर एक रंग दिशा रहेगा तभी आप दोनों जो है ना बीच वाला संख्या निकाल सकते हैं। अगर 2 रंग रहेगा ना तो फिर बीच वाला संख्या आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते, तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा आप नोट्स बना करके, तब दिक्कत नहीं होगा।
तब दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। बोला बायां से, तो लिखिए, बताइए बायां से कौन सा दे रखा है, बायां से चौथा, तो लिख लीजिए बायां से चौथा अक्षर। और फिर बोला बायां से ही 18वां, यानी फिर कहां पे दे रखा है, सवाल दे रखा बायां से ही कौन सा अक्षर, बायां से ही 18वां। बताइए दिशा समान है, दिशा समान है, बोला ठीक अक्षर के बीच वाला होगा, यानी बायां से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, यानी बीच में जो है ना कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा। तो बताइए दो एक रंग दिशा है, एक रंग दिशा है, तो जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, 4 + 18 करिएगा और जोड़ने के बाद 2 से भागा लगा दीजिए। किससे, 2 से भागा लगा दीजिए। कहिएगा सर ये क्या है, ये तो दिक्कत है। अब बताइए, अभी तो आपको औसत चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन औसत पढ़ाएंगे ना तो वहां एक एक जो है ना एक एक सवाल बताया जाएगा कि आखिर ऐसा होता है क्यों। तो फिलहाल यहाँ पे आया गया सवाल, तो यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, तो जरूरी है। बताइए औसत पूछा है ना, औसत पूछा है ना, ठीक बीच वाला का मतलब होता है, औसत पूछा, पहले औसत इसका ज्ञात करिए। कैसे करिएगा, दो है ना, दोनों का दिशा समान है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा लगा दीजिए। 2 से भागा लगे 18 4 कितना होगा, 18 4 क्या होगा, 18 4 होगा 22। अब 22 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 11। तो बाएं से ने पता था, तो बाएं से 11वां अक्षर कौन होगा, के होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यानी बायां से 11वां अक्षर कौन होगा, के। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ नहीं, तो दिक्कत तो इस पॉइंट पर हुआ होगा कि सर दोनों को जोड़कर 2 से भाग क्यों लगा दिए। देखिए औसत निकालते हैं ना, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि औसत क्यों कैसे निकालते हैं, आखिर क्या क्या कहता। मान के चलिए आपको दे देते 5 संख्या का औसत ज्ञात करिए, कितने संख्या का, एक सवाल आपको देते हैं, इसको साफ कर यहाँ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लैक वाला मार्कर से लिखते हैं। देख लीजिए अगर हम दे दे 2 3 5, उसके बाद दे दे 4, तो कितना हुआ, फिर दे दे 6। अब बोलेंगे इसका आप औसत ज्ञात करिए, क्या चीज इसका ज्ञात करिए, औसत ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करते, जितना संख्या है उतना को जोड़ दीजिए, जितना संख्या है ना 2 है, ये क्या है 2 है, जितना संख्या है सभी को जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 को संख्या ना, 5 से भागा लगा दीजिए, और इस सब को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भागा लगा दीजिए, यही आपका औसत। बताइए 5, सब बीच में प्लस लिख दीजिए, बीच में प्लस लिख दीजिए, यहाँ काहे जगह लीजिएगा दूसरा। बताइए जितना 1 2 3 4 5 होगा, 5 से लगा दीजिए भागा। तो बताइए 5 3 कितना होगा 8, आप 3 2 कितना होगा 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 6 कितना होगा, 14 6 होगा 20। बताइए 20 में 5 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 4। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यानी इसका औसत क्या हुआ, यानी औसत इसका क्या निकल करके आया, औसत इसका देख लीजिए, औसत इसका क्या निकल कर आया 4। क्या कोई दिक्कत, तो अब यहाँ समझ में आ गया, समझ में 2 को संख्या था, दोनों को जोड़ दिए और 2 से ही भाग लगा दिए। यहाँ पे 5 को संख्या था, 5 को जोड़ दिए, 5 से भागा लगा दिए। अगर यहाँ पे 10 को संख्या ना था तो 10 को जोड़ देते, 10 से भागा लगा देते। मान के चलिए यहाँ पे 7 को संख्या, 7 को जोड़ देते, 7 से भागा लगा देते। किसी को दिक्कत है, दिक्कत होगा सवाल में, दिक्कत तो नहीं होने देंगे। वीडियो में सिर्फ बने रहिए ना, सवाल फंस जाइएगा सवाल में, तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा अगर सवाल में स्टूडेंट फंसी जाए। तो फिर सवाल में फंस ही गए तो फिर पढ़ा करके कोई फायदा मिला, आप ही बताइए। सवाल में तो इतना तो गारंटी है, सवाल में फंसने नहीं देंगे। अब 5 नंबर सवाल में बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यानी बायां से जो है ना 6ठा, फिर बायां से ही 20वां। यानी देखिए नया मार्कर है, ये चलता है नहीं बढ़िया से, तो कोई दिक्कत ना, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो बोला अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, बीच वाला में पूछ रहा, तो सिर्फ दिशा सेम है तो लिख दीजिए। अब बताइए बायां से क्या है, यानी बायां से ही दे रखा है, बायां से कौन दे रखा, बायां से 6ठा, यानी बायां से 6ठा। अब फिर बोला बायां से 20वां, कहां से दे रखा 20वां, यानी बायां से ही दे रखा, फिर कौन सा, बायां से 20वां, बायां से कौन 20वां, तो दोनों दिशा सेम है ना, दिशा सेम है, दोनों को जोड़ दीजिए। बताइए 6 + 20 है ना, 6 + 20 कर दीजिए, और 2 को संख्या तो 2 से भागा लगा दीजिए। बताइए कहां से आया, बायां से है, इसको याद रखिएगा बायां से। तो 20 6 कितना होगा 26 होगा, और 26 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 13, और 13वां अक्षर कौन होगा, एम। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, 13वां अक्षर कौन होगा, एम। तो कहिएगा सर यहाँ पे कहां से आया, तो बायां से तो खुदे पता है, तो बायां से ना आया, तो बायां से 13वां अक्षर कौन होगा, एम ही होगा, यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या 5 नंबर का सवाल समझ में आया, नहीं, आराम से 5 नंबर का सवाल समझ गए हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 6ठा, बायां से 6ठा और बायां से ही 20वां अक्षर के ठीक बीच में होगा, तो ठीक बीच में होगा कौन, 13वां। कहिएगा सर एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये लिख दिए है 13वां, ठीक है, जरा इसको एक बार जो है ना सिद्ध करके दिखाइए तो। क्या सर ये आ रहा है 13वां अक्षर की नहीं, क्या सिद्ध कर दिया जा, पक्का कर देंगे, सिद्ध क्यों नहीं करेंगे।
सिद्ध नहीं करेंगे। अब देख लीजिए कहां से, बताइए कहां से शुरू हुआ, 6 से ना। बोला बायां से छठा और बायां से ही 20वां अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में ना, तो कर देते हैं ठीक बीच में। लिख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते, आप कहीं पर नहीं फंसिएगा, चाहे कहीं से पूछ दिया जाए। बताइए 6 किसका कोड है, ऐप का कोड है ना, ऐप से ही शुरू करते हैं। अब रहने दीजिए, 20 तक न गया था, 20 यानी आप टी पर पहुंच गए ना, 20 तक पहुंचा था, तो अब इससे ज्यादा आप लोग नहीं जाइए, बस इतना तक ही रहने दीजिए और यहीं पे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल मार्कर चल गया, 2 बार चला दिए, कोई दिक्कत ना। अब देखिए 6, अब बताइए एफ का कोड न 6 होता है, ऐप का कोड 6। बोला बायां से छठा और बायां से ही 20वां अक्षर के ठीक बीच वाला होगा। अब बताइए बायां तो इधर से ना है, यानी बायां तो इधर से चलिएगा तो बायां ना होगा। अब इसे तीर के निशाना देखिए, अगर इधर से चलते हैं तो दायां, बायां से छठा, छठा से शुरू कर दिए, ए से भी शुरू कर सकते कोई दिक्कत ना, लेकिन यहाँ 6 से दिया, 6 से शुरू इसलिए कि आप आसान हो जाएगा, काहे उतना लिखिएगा, ए से लेकर जेड तक लिखना कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए बायां से छठा, बायां से छठा है, ठीक है छठा। अब बताइए, अब बोला बायां से ही 20वां के ठीक बीच में होगा। अब देख लीजिए यहाँ बीच में कौन सा होगा, बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना है 17 है ना। बोला ठीक बीच में होगा, बताइए ठीक बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोला। बताइए इस दोनों के बीच में कौन, टी तक ना पहुंचे, कहां तक है सवाल में, टी यानी बायां से 20वां अक्षर है ना, दोनों के बीच में चलिए। देखिए बीच में इधर से गणिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, बायां से 20वां पूछ रहा है ना। बताइए टी न होता है एस और टी होता है 20, कोई दिक्कत, यू होता है 21, भी होता है 22। बोला बायां से छठा और बायां से 20वां, तो बायां से छठा तक पहुंच गए, बायां से छठा और बायां से 20वां के ठीक बीच वाला बोला। तो बताइए इधर से छांटिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 को छांट दिए, इधर से भी 7 को छांटिए, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए 7 को इधर से छांट दिए और 7 को इधर से छांट दिए, तो बताइए बीच में एम ने बचा। तो यही ना आपके सवाल का जवाब हुआ कि बोला बायां से छठा और बायां से ही 20वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो ठीक बीच में तो यही है ना, बायां से छठा शुरू किए और बायां से 20वां, यानी दोनों बार दिशा समान है, दोनों बार दिशा समान है। तो बताइए दोनों बार दिशा समान था ना, समान था, तो बताइए बीच वाला ने पूछा, यहीं तक आना है, यहां से बीच में देखिए 15 है, तो 7 को इधर छोड़ दीजिए और 7 को इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में यही ना बचता। तो 1 2 3 4 5 6 7 को इधर छोड़ दिए, इधर भी 7 को छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए बीच वाला ने पूछा, तो दोनों साइड 7 को छोड़ दीजिए, 15 का, तो बीच में जो होगा वही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए बायां से 15वां अक्षर कौन है, बायां से छठा और बायां से 20वां अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन होगा, 13वां होगा, यानी एम होगा, यही आपके सवाल का जवाब। बताइए सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हम बता दिए आपको, तो आप लोग आराम से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, यानी संभाल करके रखिएगा, तो एग्जाम हॉल में भूचाल भी मचा दीजिएगा, इतना तो कंफर्म है। अगर ये संभाल करके रख लिए तो एग्जाम में भूचाल लाना तय है, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता भूचाल लाने से। 6 नंबर सवाल में चलिए, दायां से बोला, हाँ देखिए यहाँ पर इसीलिए ना लिखे क्योंकि सेम लैंग्वेज है, तो बोला दायां से 4 और दायां से ही 16वां। बताइए यहाँ पर भी दिशा समान है, लेकिन दायां से कौन है, 4 है, और फिर बोला है दायां से कौन सा अक्षर है, फिर दाएं से कौन है, 16वां। बताइए यहाँ पर चौथा है और यहाँ पे 16वां अक्षर है, कौन सा अक्षर है, 16वां। दिशा समान है, जोड़ दीजिए। बताइए 4 + 16 कर दीजिए और 2 से भागा लगा दीजिए, 16 4 कितना होगा, 20, 20 में 2 से भागा लगा दीजिए, क्या होगा 10। कहिएगा सर ये तो ठीक है, लेकिन किधर से आया, दायां से आया। कहां से, दायां से। कहिएगा कैसे सर, बताइए यहाँ पर तो दोनों बार दायां से ही दिशा पता, तो दायां से नया, क्या दायां से आंसर दीजिएगा, दायां से आंसर दीजिएगा। देखिए दे सकते हैं आंसर, लेकिन समय लगेगा आंसर निकालने में। दायां से आंसर दीजिएगा ना, तो फिर आपको समय लगेगा, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो आप लोग करिए क्या, दायां से आया ना, जितना आया उसको बायां में चेंज कर लीजिए। तो दायां से पता हो उसको बायां में चेंज करते हैं, तो 27 में से दिया गया को घटा देते हैं, 27 में से घटा दीजिए। बताइए किस में चेंज करिएगा, बायां में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 27 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7, यहाँ कितना 17, कितना हुआ 17। यही आपके सवाल का जवाब भी होगा। 17 कौन सा अक्षर होगा, क्यू। कोई दिक्कत, क्यूए का कोड ना होता है 17, क्यूए का कोड ना 17 होता है।
बताइए यही आपके सवाल का जवाब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यही आपके सवाल का जवाब। तो बोला कि अंग्रेज मतलब दाया से 4 और दाया से ही 16वां अक्षर के ठीक बीच वाला होगा। तो कौन होगा ठीक बीच वाला? दाया से 4 और दाया से 16वां अक्षर के ठीक बीच में होगा यही, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर ये कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया? हाँ, ये तो दिक्कत है सर। देखिए ये तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। इसको बाया में दाया में था तो लिख दिए, दोनों दिशा सेम था तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा लगा दिए, कितना आया? 10 आया, 10। अब बाया में चेंज कर दी तो बाया में चेंज कब करते? तो 27 में से घटाना पड़ता ना, तो दिया गया को 27 में से घटा दिए, 27 में से 10 घटा दिए, 27 में से 10 घटा दिए, कितना है? 17। बताइए बाया से 17 में अक्षर ना होगा, बाया से 17 क्यों नहीं होगा? यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए किसी को दिक्कत हो जाएगा इस सवाल में? हो नहीं सकता, दिक्कत होने का चांस नहीं है। सवाल में फंस जाइएगा कैसे? आप बताइए 7 नंबर सवाल में बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाया से तीसरा और दाया से ही 21वां अक्षर के ठीक बीच में होगा? ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में ना होगा बोला, यहाँ तो बता दिए इसको ठीक बीच में। तो दाया से पता है तो लिख दीजिए दाया से कौन है? दाया से तीसरा, तो लिख दीजिए दाया से तीसरा। अब फिर बोला कि दाया से ही फिर दे रखा है ना, तो फिर दे रखा दाया से कौन सा? दाया से 21वां, तो लिख दीजिए 21वां। 2 रंग दिशा है तो जोड़ दीजिए, 1 रंग दिशा तो जोड़ दीजिए, 3 + 21 कर दीजिए, कितना होगा? और 2 से भागा लगा दीजिए, 21 3 कितना होगा? 24 होगा, लिख दीजिए 24। और 24 लिखिएगा और 24 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना निकल कर रखेगा? 12। लेकिन कहां से दाया से आया? कहां से? दाया से वर्मा। तो क्या दाया से आंसर दीजिएगा? नहीं, तो दाया को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? बाया में। तो 27 में से घटा दीजिए ना, आराम से बाया में चेंज हो जाएगा। 27 में से घटा दीजिए, बताइए 27 में से घटाइएगा कितना? 12। तो बताइए 10 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 2 में से घटेगा 1। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, कितना? 15। आप बताइए 15वां अक्षर कौन सा होता है? 15वां अक्षर ON होता है। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत यहां तक? तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ कि दाया से तीसरा और दाया से ही 21वां अक्षर के ठीक बीच में होगा, यानी दाया से तीसरा और दाया से ही 21वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? तो दाया से तीसरा और दाया से 21वां अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर यही होगा, कौन? O, यानी 15वां। कौन? OA का कोड ना 15 होता है। यही आपके सवाल का, तो लिख दीजिए सवाल का यही हुआ क्या चीज? जवाब। किसी को दिक्कत नहीं। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल, और सवाल है भूचाल लाने वाला। अब सवाल लास्ट नंबर है, लेकिन लास्ट नंबर जो है ना, अब भूचाल देखिए ना कैसे मचा रहा है सवाल लास्ट नंबर वाला। यहाँ पे अक्षर लिखा था, कोई दिक्कत ना, मिट गया। अब बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाया से तीसरा और दाया से चौथा अक्षर के ठीक बीच में होगा? ठीक जो है ना बीच में होगा, कहां होगा? ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में न होगा तो देख लीजिए यहाँ पे दिशा अलग अलग है, समान नहीं है, तो समान करना पड़ेगा। एक बार कहां से पता है? एक बार बाया से पता, तो लिख दीजिए बाया से कौन है? तो बाया से तीसरा है, तो लिख दीजिए बाया से तीसरा, यानी बाया से तीसरा। फिर दाया से चौथा, फिर दाया से क्या दे रखा? चौथा। तो इसको चेंज कर लीजिए ना, दाया से जो चौथा दे रखा ना, इसको चेंज कर लीजिए, इसको बाया में करिए। दाया से चौथा तो लिख दीजिए दाया से चौथा, इसको बाया में पहले आप लोग चेंज करिए। किसमें? बाया में। तो बताइए पता है ना, 27 में से 10 4 को घटाइएगा तो 27 में से 4 घटाइएगा कितना बचेगा? 23 ना बचेगा? 23 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा 23। तो इसका बाया से कौन आया? 23वां। अब यहाँ पे लिखिए, अब बाया से क्या चीज निकल कर आया? आप बाया से जो है चौथा नहीं, बाया से अब 23वां है, बाया से कौन है? 23वां। अब सवाल बनेगा, एक रंग है, पहले देखिए दिशा समान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दिशा जैसे है वैसे लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा, दिशा समान करना पड़ता। दाया से बाया से तीसरा और दाया से चौथा था, दाया से चौथा को बाया में चेंज कर लिए। किसमें? बाया में चेंज कर लिए। बताइए बाया में एगो पता था, बाया में चेंज। हाँ कहिएगा सर इसको दाया में नहीं कर सकते, देखिए काहे आप लफड़ा में फंसेगा, फिर दाया में आपको बाया में आना ही पड़ेगा, तो दाया को ही बाया में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 रंग है, जोड़ दीजिए और 3 + 23 करिएगा, 2 से भागा लगा दीजिए। बताइए 23 3 कितना होगा? 26, और 26 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा? 13 आया, 13। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यही आपके सवाल का क्या हुआ? जवाब। किसी को दिक्कत हो जाएगा, एमए का कोड 13 होता है। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सवाल का जवाब हुआ, हो गया सवाल का जवाब। अब बताइए आपका सवाल यहीं पे समाप्त होता है। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल यानी गूगल बॉय श्रीनिवास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। हाँ यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।